वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 6 अक्टूबर 2020। 6 अक्टूबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज के भारी बसी गांव में स्थापित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने कितने महीनों के लिए बेसल 111 के तहत पूंजी संरक्षण बफर प्रावधानों के कार्यान्वयन को स्वीकार किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने 6 महीनों के लिए बेसल 111 के तहत पूंजी संरक्षण बफर प्रावधानों के कार्यान्वयन को स्वीकार किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के विदेशी निवेश प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल स्थापित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने चीन के विदेशी निवेश प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल स्थापित किया है। अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबाह अल अहमद का अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है। अब कुवैत की बात है तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है और कुवैत के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य किसे चुना गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में विदेशी मामलों के संसदीय समिति का सदस्य हरसिमरत कौर बादल को चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में कृषि कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस से पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बीसीसीआई की बात है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा में किस सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली प्राक्षेपिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली प्राक्षेपिक मिसाइल
सौर के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। अब उड़ीसा में किया गया है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असम में नौजवानों को लक्षित करने वाला 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह संयुक्त रूप से असम पुलिस और किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में असम में नौजवानों को लक्षित करने वाला 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह संयुक्त रूप से असम पुलिस और साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। अब असम में शुरू किया गया है, तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम की वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 के उद्घाटन सत्र को DV सदानंद गौड़ा ने संबोधित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने 30 सितंबर 2020 को CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को किसने संबोधित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में महिलाओं के चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को स्मृति ईरानी ने संबोधित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि 200 मिलियन से अधिक महिलाओं को सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 19वां दौर 1 अक्टूबर 2020 को आभासी मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 19वां दौर 1 अक्टूबर 2020 को आभासी मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। अब म्यांमार की बात है, तो म्यांमार की राजधानी नाओ पी ताओ है और म्यांमार की करेंसी कयात है और म्यांमार के वर्तमान समय में राष्ट्रपति बिन मिंथ हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेन्नई स्थित किस भारतीय बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चेन्नई स्थित इंडियन बैंक ने तमिलनाडु के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब इंडियन बैंक की बात है, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अब तमिलनाडु में यह योजना लॉन्च हुई है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री इड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।